हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह आप जेके पीएससी लेक्चरर एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप वाकई में चाहते हो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, फिर तो ये 7 पॉइंट्स बिल्कुल भी स्किप मत करना। पॉइंट नंबर 1, जो ही ऑफिशियल सिलेबस आएगा जेके पीएससी की तरफ से, वो भी अब जल्दी ही नोटिफाई किया जाएगा। उस सिलेबस को आपको अच्छी तरह से समझना है, पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना है। सिलेबस में जो भी कंटेंट्स मेंशन होंगे, उन्हीं कंटेंट को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो भी सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन होंगे, उन्हीं टॉपिक्स को आपको अच्छी तरह से कवर करना है। पॉइंट नंबर 2, बुक्स एंड रिसोर्स। इस एग्जाम के लिए आपके पास अच्छी बुक्स होनी चाहिए, अच्छा रिसोर्स होना चाहिए। बेसिक्स क्लियर करने के लिए आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ सकते हो, इग्नो मटेरियल पढ़ सकते हो। इग्नो स्टडी मटेरियल हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे। जो ही ऑफिशियल सिलेबस आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम वही सेक्शंस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कुछ सब्जेक्टों में आपको डेफिनेटली एनसीईआरटी पढ़ना है और इग्नो स्टडी मटेरियल को भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। खासकर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, कॉमर्स और साइंस सब्जेक्टों के लिए भी आप इग्नो मटेरियल पढ़ सकते हो। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है, जो भी अच्छे बुक्स होंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनको भी आपको पढ़ना है। उनके साथ साथ इग्नो मटेरियल और एनसीईआरटी मटेरियल ये भी आप पढ़ सकते हो जेके पीएससी लेक्चरर एग्जाम के लिए। पॉइंट नंबर 3, नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग। नोट टेकिंग क्या होता है? जो भी आप कुछ पढ़ोगे, चाहे इंटरनेट से, बुक से, यूट्यूब से या किसी और रिसोर्स से, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको आपको नोट डाउन करके रखना है। एक नोटबुक बनाइए ताकि रिवाइज के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। नोट टेकिंग ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस चीज़ को भी बिल्कुल भी स्किप मत करना वाइल प्रिपेयरिंग जेके पीएससी लेक्चरर एग्जाम। पॉइंट नंबर 4, प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन। 2010 और 2016 में जेके पीएससी ने लेक्चरर एग्जाम कंडक्ट किए हैं, तो उन दो एग्जाम्स के जो प्रीवियस पेपर्स है उनको आपको प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर पेपरों से आपको पेपर पैटर्न पता चलेगा और ये आइडिया लग जाएगा किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में और कितना डीप आपको पढ़ना है, किस कंटेंट को कहाँ तक कवर करना है। ये सब कुछ आपको प्रीवियस ईयर पेपरों से पता लगेगा। इवन इसके लिए आप यूजीसी नेट पेपर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर्स, जो रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं जेके पीएससी की तरफ से, वो पेपर्स भी किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड अगर आप चेक करोगे वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी स्टडी पे कंसिस्टेंट रहना है। आज अगर आप 2 घंटा पढ़ोगे, कल कुछ भी नहीं पढ़ोगे, ये नहीं करना है। आपको बिल्कुल डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंट रहना है। तो आपके सिलेबस में अगर कोई ऐसा सेक्शन है जिसमें आप बहुत ज़्यादा वीक हो, आपको क्या करना है? डेली 2 आवर्स उस सेक्शन पे स्पेंड करना है। अक्सर ये देखा गया है जब कैंडिडेट को कोई कंटेंट डिफिकल्ट लगता है वो उसको छोड़ देते हैं, या सिलेबस में कोई न्यूमेरिकल टॉपिक होता है उस टॉपिक पे वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। ये आपको नहीं करना है। उस पर आपको 2 आवर्स डेली स्पेंड करना है ताकि आपको वो टॉपिक भी ना छूटे। पॉइंट नंबर 7 इज मॉक टेस्ट। तो जब भी आपका एग्जाम डेट नोटिफाई किया जाएगा जेके पीएससी की तरफ से, उसके बाद आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। जब 15-20 दिन रह जाएंगे एग्जाम के लिए, तो मॉक टेस्ट को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। ऑनलाइन ऑफलाइन आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट से आपको ये फ़ायदा मिलता है, एक तो बहुत सारे एमसीक्यूज कवर होते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट छूट जाता है उसको आप बाद में कवर कर सकते हो। ये तभी आपको पता चलता है जब आप मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेके पीएससी लेक्चरर एग्जाम। तो ये थे 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। तो जब भी आपको कभी भी कोई हेल्प की ज़रूरत होगी, यू मे ज्वाइन आवर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। Stay dedicated, consistent with your studies for success. Stay blessed.